हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं मिस्टर नरेंद्र राजपूत, केमिस्ट्री लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिहोली से बोल रहा हूं। मैं आपको 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री लेके चल रहा था, जिसमें मैंने उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण करा दिया। क्या करा दिया? उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण हमने अच्छी तरह से करा दिया था। ठीक है, जैसे हम एक यौगिक देखें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। इसको हम प्रसियन नीला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रसियन नीला। ये बोर्ड में आया हुआ संकुल यौगिक है। इसका हमें नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसका पहला नाम यहाँ ये जो 3 है ना, ये Fe का आवेश है, तो ये हो जाएगा फेरिक। और Cn के 6 हो जाएंगे, तो 6 को बोलेंगे हेक्सा, Cn को बोलेंगे साइनो, और Fe को बोलेंगे यहाँ फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ देखेंगे तो यहाँ सेकंड होगी। क्या होगी? सेकंड। देखो, मालूम कैसे पड़ेगा कि ये Fe है 3 है, ये 3 चार्ज इसके पास पहुंच जाएगा, 4 चार्ज इसके पास पहुंच जाएगा। तो इसके पास ये 2 टाइप के आयन बनेंगे। कितने टाइप के आयन बनेंगे? 2 टाइप के आयन बनेंगे। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये बन जाएगा Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। तो आप देख रहे हैं कि ये यौगिक कैसे बना, ऐसे बना। तो यहाँ पर जो शुरुआत में Fe है वो +3 स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? +3 स्टेट में है। वो FeCN का होल 6 ये फेरोसाइनाइड रेनाइन है। ये क्या है? फेरोसाइनाइड रेनाइन। इसको फेरोसाइनाइड रेनाइन कहेंगे। और इसका जो नाम हो जाएगा फेरिक फेरोसाइनाइड हो जाएगा। फेरिक फेरोसाइनाइड इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फेरिक फेरोसाइनाइड। ये इसका नाम हो जाएगा सामान्य नाम। लेकिन IUPAC नाम देंगे तो फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। ठीक है, यहाँ जो सेकंड स्टेट कैसे आई? 6 में से 4 घटा दिए तो सेकंड स्टेट आ जाएगी आयरन की। ये प्रसियन नीला का क्या है? IUPAC नेम है। प्रसियन ब्लू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत आता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ये फेरिक को हम आयरन थर्ड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आयरन थर्ड। आयरन थर्ड हेक्सासाइनो, मतलब या करके इसका नाम ये हो जाएगा हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। ठीक है, तो आयरन थर्ड हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड भी इसको कह सकते हैं। ओके, आगे बात समझ में? या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, या फिर इसका नाम आयरन थर्ड हेक्सासाइनो, ये हेक्सा ऐसे आएगा, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। दोनों के बीच में धनायन और संकुल ऋणायन के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो इस टाइप का मैंने आपको संकुल यौगिकों का उदाहरण बताया। अब इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो इसको या तो इस फेरोसाइनाइड ऋणायन के आधार पर निकाल लो, जिसमें कि Fe की सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था है Fe की, और Cn के कितने हैं? 6, 1 पर -1 सबका बीजी योग एलजेब्रिक सम -4 होता है। तो 2 - 6 बराबर -4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो ये Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसको ज्ञात करने के लिए x लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? x। फेरोसाइनाइड रेनाइन में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए x लगाना पड़ेगा। तो x + 6 Cn है, 1 पर -1 सबका बीजी योग कितना होगा? इसके ऊपर -4। तो x - 6 बराबर -4। तो x बराबर 6 में से 4 गया तो कितने आएगा? 2।
यानी यहाँ एफ ई की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, सेकंड है यहाँ, ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर पूरे संकुल यौगिक से निकालना होगा तो एफ ई के कितने हैं, इसमें हो गए 4 हो गए। एक एफ ई पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, एक एफ ई पर +3 प्लस यहाँ देखेंगे बड़े कोष्टक से होल थ्राइस हो रहा है, यहाँ एफ ई की कितनी संख्या है 3, तो 3x हो जाएगा प्लस सी एन के कितने हैं यहाँ 6 का गुणा 3 से हुआ तो 18 सी एन हो गए। एक सी एन पर कितना चार्ज होता है, एक सी एन पर -1 होता है, तो 18 पर कितना होगा 18 इंटू -1 सबका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार फिर समझो, यहाँ एफ ई के कितने 4 हैं, एक एफ ई पर कितना आवेश होता है +3, तो 4 इंटू +3 प्लस इस एफ ई को हम x मान लेंगे, तो ऐसे कितने एफ ई हैं 3, तो 3x प्लस सी एन के कितने हो गए 6 का गुणा 3 से होगा तो 18। एक सी एन पर आवेश कितना होता है -1 सबका बीजी योग 0, तो 4 × 12 प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0, तो 3x माइनस 18 में से 12 जाएगा तो -6 बराबर 0, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 बराबर 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एफ ई है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, सेकंड। ठीक है, इस तरह से इसको देख लेंगे कि यहाँ पर जो Fe4 FeCN का होल थ्राइस है, प्रश्न नीला कह सकते हैं। ठीक है, इसमें ये देखो किस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था आई। यहाँ Fe के कितने हैं 4 हैं, एक Fe पर +3 होता है, तो 4 इंटू +3 प्लस 3x Fe के कितने हो गए 3 हो गए, तो यहाँ 3x प्लस Cn के कितने हो गए 6, एक Cn पर -1 होता है, तो 6 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 36 18 Cn हो गए, तो 18 पर Cn पर कितना होगा 18 इंटू -1 सबका बीजी योग 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x बराबर 6 यानी x बराबर 6/3 बराबर 2। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि Fe4 FeCN का होल 6 में कौन कौन से 2 आयन हैं, Fe+3 और फेरोसाइनाइड आयन। FeCN का होल 6 के ऊपर 4- फेरोसाइनाइड आयन है ये। ठीक है, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसमें फेरोसाइनाइड आयन के हिसाब से निकालेंगे तो Fe को x मान लेंगे, x प्लस Cn के कितने हुए 6, एक Cn पर -1 सबका एल्जेब्रिक सम कितना हुआ है -4, तो x - 6 बराबर -4, तो x बराबर 6 में से -4 गया तो 2 आ जाएगा, तो Fe की सेकंड स्टेट हो जाएगी। ऐसे भी निकाल सकते हैं फेरोसाइनाइड आयन के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से प्रेसियन नीला, इसको प्रेसियन ब्लू कहते हैं, इसका IUPAC नाम फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड अथवा आयरन थर्ड, क्योंकि फेरिक को आयरन थर्ड कह सकते हैं, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड भी ले सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बताया, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इस तरह से यहाँ जो आपको बता रहे हैं ये उपसहसंयोग यौगिकों के नामकरण से संबंधित मैंने ये टॉपिक आपको क्लियर कराया। ठीक है, कि अब बात करते हैं हम कि संकुल यौगिकों के नाम से हमें बनाना हो, संकुल यौगिक के नाम से सूत्र बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। संकुल यौगिकों के नाम से सूत्र बनाना, संकुल यौगिकों के नाम से सूत्र बनाना, संकुल यौगिकों के नाम से सूत्र बनाना। संकुल यौगिकों के नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे किसी संकुल यौगिक का नाम दे रखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड दे रखा है, ये नाम दे रखा है, तो इस नाम से सूत्र कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सरल धनायन का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो सरल धनायन का सूत्र आपको पता है कि पोटेशियम का कितना होता है K+ होता है, इसमें सरल धनायन का नाम लिखना पड़ेगा। फिर जो संकुल यौगिक है उस संकुल यौगिक का हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो Cn कितने हैं, इसमें Cn है 6, तो हेक्सासाइन हो गया। फेरेट कह रहे हैं तो Fe हो जाएगा। थर्ड है तो यहाँ थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, बड़ा कोष्टक के ऊपर x लगा देंगे। ठीक है, तो हेक्सासाइन हो यानी Cn कितने हो गए 6 हो गए,
और फेरेट का मतलब एफ ई के कितने हो जाएंगे, थर्ड हो जाएंगे, और इस बड़े कोष्टक के ऊपर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सरल धनायन का सूत्र लिख लिया, इसके बाद संकुल ऋणायन में देखेंगे तो सी एन के कितने हैं, 6, तो 6 लिख लिए हमने, सी एन का होल 6 यानी लिगैंड के हमने संख्या व लिगैंड का सूत्र लिख लिया। फिर धातु का प्रतीक लिख लिया हमने कि इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या है, थर्ड है, तो थर्ड लिख ली। बड़ा कोष्टक के बाद इसके ऊपर जो आवेश है वो हमें ज्ञात करना है कि आवेश कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। तो एफ ई पर कितना है, 3 प्लस है, और सी एन के 6 हैं, 1 पर माइनस का 1, सबका बीजी योग कितना होगा, एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 6 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर एफ ई के थर्ड ऑक्सीजन अवस्था है और सी एन के -6 हो गए, तो इसके ऊपर -3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि एफ ई की थर्ड ऑक्सीजन अवस्था है, क्योंकि वो कह रहा है थर्ड नाम में, ठीक है। और सी एन के 6 हैं, 1 सी एन पर माइनस का 1, सबका बीजी हो एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3। अब दूसरे नियम में ये हो गया। तीसरे नियम में हम क्या करेंगे कि दोनों जो मूलक हैं उनके आवेशों का बीजी योग करेंगे, तो k प्लस और दूसरा हो जाएगा एफ ई सी एन का होल 6 के ऊपर -3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 3 यहाँ आ जाएगा, दोनों मूलकों के आवेशों का वज्र गुणनफल करेंगे तो k के पास क्या आ जाएगा, 3, और एफ ई सी एन का हो जाएगा होल 6। तो इस तरह से ये संकुल यौगिक का सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संकुल यौगिक का सूत्र बन जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड नाम से हमें सूत्र किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले सरल धनायन का सूत्र लिखते हैं, इसमें सरल धनायन का सूत्र लिख लिया। पहले संकुल ऋणायन में लिगैंड की संख्या व लिगैंड का नाम, लिगैंड का सूत्र और धातु का सूत्र, उसकी ऑक्सीजन अवस्था तथा बड़ा कोष्टक लगा करके उसके ऊपर आवेश ज्ञात कर लेते हैं। और दोनों मूलकों पर जो आवेश आ जाएगा उसका वज्र गुणनफल करने पर संकुल यौगिक का सूत्र निर्धारित हो जाता है। अगर मैं यहाँ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड कर देता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ जाएगी, 6 में से सेकंड गया तो -4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो यहाँ -4 हो जाएगी, तो इसके ऊपर -4 हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो जाएगा। वैसे सामान्य नाम क्या हो जाएगा, K4FeCN का होल 6 का पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहपाठी और मेरे दोस्त, माँ पीताम्बरा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये टॉपिक पढ़िए और इससे आगे हम संकुल यौगिकों में समावयवता पर चर्चा करेंगे, जिसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।